अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एक धर्मदास की कहानी। आइए हम सब इस पौराणिक कथा को सुनते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे तो 12 महीनों में शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। आइए हम सब धर्मदास की कथा सुन अक्षय तृतीया पर धर्मदास की कहानी सुनते हैं। ये एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक सदाचारी देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत ही बड़ा था, इसलिए वो सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। थोड़े समय के बाद जब वो पर्व आया तो उसने गंगा में स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गूले के लड्डू, पंखा जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। स्त्री के बार बार मना करने पर, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य में से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती राजा का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई और वो हमेशा दान करता रहा। कहते हैं कि ये धर्मदास जो अक्षय तृतीया को सारा दान करता था, कोई भी कुछ भी कितना भी मना करता, लेकिन नहीं, वो उसने जब से ये अपना कार्य शुरू किया और हमेशा आने वाली तृतीया को करता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब अक्षय तृतीया के शुभ दिन को लेकर ये भी मानता है कि गंगा नदी में स्वर्ग से धरती पर आई थी। साथ ही अक्षय तृतीया को अन्य एवं रसोई की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया से बहुत सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। वो जब धर्मदास की पत्नी रोकती थी और रोकने की बहुत कोशिश भी करती थी, क्योंकि उसे लगता थी अगर इतना धन सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार वही धर्मदास अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन से त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वो दान धर्म के मार्ग से नहीं भटका और अपने पूर्ण फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे ही जो कोई अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में इस दिन पुण्य कर व्रत कथा सुनता है एवं पढ़ता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, इसलिए दान पुण्य करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आप भी अक्षय तृतीया पर सुख, समृद्धि और यश पाने के लिए पुण्य कमाएं।
व्रत कथा जरूर सुने पढ़ें। आशा है सबको ये पौराणिक कथा पसंद आई। अक्षय तृतीया माता, हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ नारायण, प्रभु नारायण, आपने जैसे द्रौपदी माँ के अक्षय पात्र को भर रखा और धर्मदास के अक्षय पात्र को भरा, आपने जैसे सभी लोगों को अक्षय तृतीया पर सबको दिया और सबकी रक्षा की, वैसे ही हमारा भी सारे संसार का अक्षय पात्र भरकर, हे प्रभु हमारा अक्षय पात्र हमेशा भरा रखना, ये आपसे हमारी विनती भी है, प्रार्थना भी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्गुरु अर्पण। अक्षय तृतीया पर भजन। यश वैभव माँ लक्ष्मी बढ़ाए रखना, यश वैभव माँ लक्ष्मी बढ़ाए रखना। आइए हम सब मिलकर आज माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। पहले हम सब कथा सुनते हैं, उसके बाद में भजन। घर आंगन वैभव माता